हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 1 जनवरी और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपकी लाइफ में हमेशा खुशियां बनाए रखे। और आज के दिन की शुरुआत मेरी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। सुबह 5 बजे उठी हूँ। उठने के बाद में मैंने क्लीनिंग करी, बहुत अच्छे से साफ़ सफाई, किचन वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी और अभी आई हूँ नहा के। तो आज मैंने अभी जल्दी नाश्ता नहीं बनाया क्योंकि हस्बैंड चले गए हैं स्कूल आज टाइम से जल्दी चले गए। वैसे तो वेकेशन पड़ गई है, विंटर वेकेशन पड़ती है ना, तो छुट्टियां पड़ गई है, लेकिन वही स्कूल के टीचर्स की एक्स्ट्रा क्लासेस रहती हैं तो वो चल रही है। और इन्होंने आज बोला है कि लंच प्लस ब्रेकफास्ट दोनों साथ में बनाना। तो थोड़ा सा हैवी बनाऊंगी, यानी कि पराठे बनाऊंगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बीट रूट के पराठे, भरवा पराठे। उसके अंदर आलू की स्टफिंग होगी, बहुत टेस्टी बनता है। तो आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आटा लिया था। उसमें मैंने वही अजवाइन और थोड़ा सा जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर था वो डाला, और नमक मिर्च मसाले हल्का हल्का सा डाला है क्योंकि फिर स्टफिंग में भी पड़ता है, तो इसलिए बहुत ही हल्का सा डाला। उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी मैंने ये बीट रूट पीस लिया था मिक्सी में। सिंपल से पानी डाल के मैंने ये बीट रूट को पीसा है। तो बस अभी इसका आटा लगा रही हूँ धीरे धीरे करके। थोड़ा कम पड़ जाए तो आप इसमें पानी मिला के डाल सकते हो। तो मैंने ना थोड़ा सा ज़्यादा आटा लगाया था। वो इसलिए लगाया था क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना बीटरूट के पराठों के साथ साथ जो है बीटरूट की सिंपल सी रोटियां भी अच्छी लगती है। तो फिर मैंने सोचा रात के लिए भी बच जाएगा, और मैं ऐसा कर लेती हूँ कभी दिन में अगर तैयारी करनी है तो फिर रात के लिए बच जाए तो उसमें कोई टेंशन नहीं रहती। बस रात का बचा हुआ आटा नहीं होना चाहिए, फिर वो मुझे बेकार लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि लिमिट पे ही आटा लगाऊँ। दिन में लग भी जाए थोड़ा ज़्यादा तो चलेगा, बट रात में नहीं चलता है। तो मेरे साथ क्या हुआ ना, आज मैंने सोचा कि मैं मायके चली जाऊँगी दोपहर के टाइम पे। मैं बिल्कुल रेडी हो रखी थी, आपने पहले देखा भी होगा स्टार्टिंग में मैंने अलग कपड़े पहने थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि उनको थोड़ा सा लेट हो जाएगा, क्योंकि जहाँ वो जॉब करते हैं, मतलब दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पे एनजीओ में, तो वहाँ पे कोई प्रोग्राम था शायद उनका। तो प्रोग्राम की वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। उन्हें आना था 11:30-12 बजे और वो आए थे 3:30 बजे। तो ये मेरे साथ हो गया था आज। और मैं मतलब कब से मैं रेडी बैठी हुई थी, कब से तैयार थी मैंने सोचा कि आते ही होंगे फिर मैं चली जाऊंगी उधर। लेकिन फिर वही हुआ, जो आपके हाथ में नहीं होता है वो नहीं हो पाता है। पहले से ही जो डिसाइड रहता है वही होता है। और वाकई में हुआ भी वही, बहुत लेट में आए। तो फिर मैंने ये प्लान ड्रॉप कर दिया कि अब जाके क्या फ़ायदा। वैसे भी आधे दिन के लिए जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अभी मैंने यहाँ पे मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया था। मैं अभी तक बैठ के पढ़ाई कर रही थी, धूप में बैठी हुई थी, तो इनका कॉल आया कि मैं आने वाला हूँ, तुम पराठे वगैरह बना के तैयार करके रख लो। तो फिर मैंने फटाफट से, जैसे ही कॉल आया तो फटाफट मैंने ये पराठे बनाने की तैयारी कर ली। और उसके बाद क्या है ना कि ये 5-10 मिनट में आ गए थे। तो फिर गर्मा गर्म पराठे हम लोगों ने आज खाए। लेकिन खाना इतना लेट से खाया हमने क्योंकि 3:30 तो इनको वहाँ से मतलब कॉल करते ही टाइम 3:30 का हो रहा था। और उसके बाद जब ये पहुँचे तो फिर पराठे बनने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, और गर्मा गर्म बनाना है क्योंकि, तो फिर टाइम तो लगेगा ही। मैं इनसे कह भी रही थी कि आप गर्मा गर्म पराठे खा लो, मैं बनाती जाती हूँ, लेकिन ये मना कर रहे थे कि नहीं, दोनों साथ में ही खाएंगे, तुम भी सुबह से भूखी हो। तो वाकई में मतलब इतना टाइम लग गया था ना, 4:30 बजे का टाइम हो गया था। हमने आज 4:30 बजे लंच किया और उसके बाद पेट एकदम ऐसा भर सा गया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना, उल्टे टाइम का खाना पचता नहीं है। जैसे 4:30 बजे का या 5 बजे का जो खाना होता है, तो ऐसे टाइम पे जब सूर्य ढलने वाला होता है उस टाइम का खाना ज़्यादातर देखा होगा आप लोगों ने भी, और ख़ासकर हैवी खाना जो हो ऐसे पराठे टाइप में, तो वो वाकई में नहीं पचता है। उससे ना ऐसा लगता है पेट भरा हुआ सा लगता है, फिर ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, ना ही तो डिनर करने का मन करता है और ना ही तो डिनर छोड़ने का मन करता है, फिर बीच वाली स्थिति हो जाती है। तो वो हो गया था आज। और खैर कोई बात नहीं, फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मैं थोड़े थोड़े ही बनाती हूँ पराठे। तो 3 मैंने इनके लिए बनाए, 2 अपने लिए बनाए, तो इतना ही बनाया। लेकिन इतने से ही पेट एकदम फुल हो गया था। और उसके बाद हम लोगों ने जैसे ही लंच किया तो फिर ये सारे बर्तन हो गए थे धुलने के लिए। इनको धुल के फटाफट से अपना काम निपटा के मैं फ्री हो गई थी, क्योंकि आज ना ऐसा हो रहा था कि जो सोच रही थी वो उसका उल्टा ही हो रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था। और क्योंकि आज न्यू ईयर भी है तो मन कर रहा था कि मैं कहीं जाऊं, बाहर जाऊं, लेकिन टाइम की थोड़ी सी कमी होने की वजह से मैं कहीं नहीं जा पाई। लेकिन एक चीज़ की खुशी है
मुझे कि मैंने आज आराम से बैठ के पढ़ाई की, खूब देर तक पढ़ी मैं। और इसी वजह से मैं ना जब पढ़ती हूँ तो फिर मैं उतना एक्स्ट्रा वीडियो नहीं बना पाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं कुछ करूँगी नहीं तो किस चीज़ का वीडियो बनाऊँगी। तो जब मैं काम करती हूँ ना तो बस वही मेरा व्लॉग स्टार्ट हो जाता है वहीं से। और वैसे तो सुबह से ही मेरा दिन बहुत ज़्यादा आज एक्टिव रहा है, क्योंकि मैंने कल रात को ही सोच लिया था कि मैं न्यू ईयर पे अच्छे से खूब एक्टिव रहूँगी। वैसे तो मैं सच बताऊँ ना, मैं पहले बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहती थी शादी से पहले, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है ना तो मैं ऑटोमेटिक अपने आप ही एक्टिव हो गई हूँ। घर के कामों को लेकर हो चाहे अपनी पढ़ाई को लेकर हो। पढ़ाई को लेकर तो मैं पहले भी काफ़ी सीरियस थी, बट ये है कि कई बार ऐसा होता है आपको आलस आ जाता है मन में और काम करने का नहीं मन करता है। लेकिन आज जैसे मैं सुबह उठते ही मैं तैयार हो गई थी एकदम अच्छे से, तो अपने आप को जब आप रेडी देखते हो तो आपको एक अलग सी ही खुशी मिलती है। अब पता नहीं सबके साथ होता है या नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। जब मैं अच्छे से तैयार होती हूँ ना और ख़ुद को शीशे में थोड़ा सा देखती हूँ कि मैं एकदम तैयार हूँ, एकदम प्रेजेंटेबल लग रही हूँ, तो मुझे एक अलग सी ही एनर्जी मिल जाती है अंदर से। और जब मैं ना बिल्कुल ऐसे ही बनी रहती हूँ घर में, ना ही तो कुछ अच्छा पहनने का टाइम होता है, ना ही तो बाल बांधने का, कभी कभार इतना ज़्यादा हो जाता है काम, ना तो मैं वीडियो बना पाती हूँ उस टाइम पे, तो वो दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल निकलता है। क्योंकि जब भी मैं अपने आप को देखती हूँ फिर मुझे ये लगता है कि मैं ये क्या कर रही हूँ अपने साथ, ना तो मैं तैयार होके हूँ घर में और ना ही तो मैं कुछ अच्छा पहन रही हूँ। कई बार ऐसा भी होता है टाइम कि आपको कुछ भी पहनने का, अच्छा पहनने का, कुछ करने का, कुछ भी खाने पीने का ना मन ही नहीं करता है, तो वो वाली ऐसी फीलिंग कई बार आ जाती है। और आज मेरे साथ बहुत अच्छे से रहा सब कुछ, क्योंकि कल रात को ही जैसे डिसाइड कर लिया था कि मैं नेक्स्ट डे को खूब अच्छे से एनर्जेटिक मूड में रहूँगी, तो बिल्कुल वैसा ही मेरा आज का दिन गुजरा। और हमारे यहाँ पे पहले एक बात बोली जाती थी कि नए साल का स्वागत खूब खुशी खुशी करना चाहिए और कुछ ना कुछ अच्छाई से करना चाहिए, जो अच्छा आपको लगे वो करना चाहिए। तो फिर ये बात हमारे माइंड में ना एकदम से छप गई है, क्योंकि शादी से पहले भी मम्मी पापा यही बोलते थे कि सुबह जल्दी उठो न्यू ईयर के दिन और अच्छे से नहा के एकदम तैयार होके अच्छे अच्छे कपड़े पहन के और कुछ अच्छे काम की शुरुआत करो, तो आपका पूरा साल आपके दिमाग में ये रहेगा कि हमने नए साल के दिन अच्छा किया कुछ, तो ये आपको याद रहेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, हस्बैंड जब आए थे ना तो उनको एक गिफ्ट मिला था वहाँ से, तो ये उनको एक कप मिला है और गिफ्ट में मिला है, तो ये जाहिर सी बात है गिफ्ट में कोई भी चीज़ मिले तो अच्छी लगती है। बहुत ही क्यूट सा कप है, अच्छा लग रहा है। तो अभी तो मैंने इसको ऐसे ही ना पैक करके रखा हुआ है। और बाकी मैं जो डी मार्ट से लेके आई थी, जब मैं शादी के बाद गई थी देहरादून, तो वहाँ से मैं लेके आई थी, तो वो कप भी मैंने ऐसे ही बेड में रखे हुए हैं। उनको रखने का कहीं पे जगह ही नहीं मिलती मुझे, छोटा सा किचन है तो बिल्कुल भी जगह, स्पेस बहुत कम है हमारे किचन में। अच्छा, अभी आप लोग सोच रहे होंगे ना मैं क्या कर रही हूँ, तो सच बताऊँ शादी से पहले मेरी लाइफ हुआ करता था ये क्राफ्ट वर्क। मतलब मैं जब भी थोड़ी सी भी परेशान होती थी, डिमोटिवेट होती थी, काम करने का कोई मन नहीं करता था, तो मैं ये काम पकड़ लेती थी। शादी से पहले मैंने इतने क्राफ्ट किए हुए हैं, एक से एक चीज़ बनाती थी, कुछ ना कुछ मैं लगी रहती थी। भले ही मेरे 10th के बोर्ड थे, 12th के बोर्ड थे, नंबर भी मेरी अच्छी आती थी, लेकिन फिर भी मैं अपने ये काम को मैंने कभी नहीं छोड़ा। मेरे बचपन से ही हैबिट रही, मैं कुछ ना कुछ, या तो फिर मैं जैसे ड्राइंग होती है ना वो कर लेती थी, कलर करती थी, कलर के साथ खेलना मुझे पसंद था। और शादी के बाद पता नहीं क्यों मैं इतनी आलसी हो गई, मैं शादी के बाद एक भी क्राफ्ट नहीं किया। मैं दिल से बता रही हूँ, बहुत कम कभी कभार हुआ हो, जब मुझे ज़रूरत पड़ी किसी चीज़ की तब मैंने किया। तो आज मैं ना वो अपना पुराना वाला शौक़ बाहर निकाल रही हूँ। अब धीरे धीरे करके ना मैं वही काम करूँगी जो मुझे अच्छा लगता है। पहले मुझे ये क्राफ्टिंग का बहुत शौक़ था, मैं बहुत सारा आर्ट वर्क किया करती थी, एक से एक चीज़ें बनाती थी। तो अब मैं सोच रही हूँ फिर से वो काम करूँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो मैं यहाँ पे ना ये मेरे, आपने देखा होगा कई बार कि मैं शूज़ लेके आई थी जो, तो ये डब्बा ऐसे ही रखा हुआ था कार्डबोर्ड का। तो मैं ना इस पे अभी कुछ बनाने वाली हूँ, जो भी बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन आज बहुत टाइम से सोचने के बाद मैंने ये डब्बा निकाला अलमारी से बाहर और इस पर टेप चिपका के इसको ऐसे डबल कर दिया, जो भी इसके कॉर्नर थे उनको आपस में जोड़ के डबल कर दिया। और अब मैं इसके बाहर से कुछ अच्छा सा लगाऊंगी, या तो वॉलपेपर मिले तो वो लगा लूँ, या फिर कुछ और मिले तो वो मैं इस पे करके देखूंगी ट्राई, और जो भी बनेगा आपके साथ शेयर करूंगी। दिमाग में तो बहुत सारे आइडिया चल रहे हैं, पर जैसा भी होगा वीडियो में आप लोग देख ही लोगे कि मैंने क्या बनाया है।
तो बात यह है कि आज न्यू ईयर भी था और न्यू ईयर पे कुछ ना कुछ नया भी करना था। तो मैंने यही सोचा अपना पुराना शौक़ फिर से ताज़ा कर लेती हूँ, फिर से कर लेती हूँ ये काम। तो अभी रात के डिनर की मुझे टेंशन नहीं थी बिल्कुल भी कि मुझे क्या बनाना है, क्योंकि दोपहर मैंने जो आटा लगाया था वो बचा हुआ था और उसी आटे की मुझे सिंपल रोटियां बनानी थी, बिना तेल घी वाली, मतलब पराठे टाइप में नहीं, सिंपल जो रोटी होती है ना वो बीट रूट वाली, तो वो मुझे बनानी थी। फ़िलहाल हस्बैंड दिया बत्ती करके आ गए थे और दूध लेके वो आ गए थे। तो यहाँ मैं चाय चढ़ा के फिर मैं ये काम करने में लगी हुई थी। अपना काम मैं आराम से करती रहती हूँ ऐसे ही। तो एक चीज़ होती है ना, जो जिस चीज़ का आपको शौक़ होता है, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, आप देखना, और आपको जिस चीज़ का शौक़ है वो काम आप कर रहे हो तो वो थकान आपकी अपने आप ही गायब हो जाती है। मैंने कई बार देखा है, मैं पहले भी जब काम करती थी, स्कूल की थकान, पढ़ाई का प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था दिमाग में, क्योंकि जाहिर सी बात है बोर्ड का टाइम चले और आपके दिमाग में प्रेशर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और बच्चों के दिमाग में पढ़ाई का तो कुछ ज़्यादा ही रहता है। तो मैं जब ये काम कर लेती थी ना, थोड़ा सा ड्राइंग कर लेती थी, कुछ आर्ट वर्क कर लेती थी, तो मेरा दिमाग एकदम शांत सा हो जाता था। तो आज फिर से वही सब करके पूरे दिन की थकान उतर गई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपने न्यू ईयर का बहुत अच्छे से वेलकम किया। अपना नया साल बहुत अच्छे से मैंने सेलिब्रेट किया। इससे बड़ी बात और मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। तो न्यू ईयर हो, चाहे कोई भी ईयर हो, चाहे आपका बर्थडे हो, चाहे कुछ भी स्पेशल आपकी लाइफ में कोई भी डे आ रहा है, तो आप उस दिन को अपने हिसाब से जियो ना, तो बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। आज वही सब मैंने किया। अच्छा, मेरे हस्बैंड जब आए वहाँ से मार्केट से, तो ये गुड़ ले आए थे। ये तो हमारे घर की जान है, इसके बिना तो मतलब हमारा खाना ही अधूरा है पूरे दिन का। तो एक्चुअल में हम लोग ना रात के टाइम पे ज़रूर गुड़ खाते ही खाते हैं, क्योंकि इससे एक तो आपके पेट में अगर कब्ज़ की समस्या है तो वो दूर हो जाती है। दूसरा ये है कि सर्दियों में ये आपको खूब गर्माहट देता है अंदर से, और आपकी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है गुड़। तो वो मैंने खाली कर दिया एक डब्बे में, उससे काफ़ी अच्छा रहता है। दूसरा, मैंने यहाँ पे चाय पत्ती खाली की थी और अब ले जा रही हूँ चाय। तो हम लोग एक बार आराम से बैठ के चाय इंजॉय करेंगे। उसके बाद जी बारी आती है फिर से किचन में खाना बनाने की। तो आप लोग सोच रहे होंगे अभी 4 बजे 4:30 बजे खाना खाया और फिर से रात को खाना बन रहा है। तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि हमारे यहाँ पे ये बोला जाता है कि चाहे आपका पेट कितना ही फुल क्यों ना हो, लेकिन रात का खाना कभी स्किप नहीं करना चाहिए। मम्मी लोग, मतलब पहले के लोग जो बुज़ुर्ग लोग हुआ करते थे, वो भी हमेशा बोलते थे कि रात का खाना छोड़ना बहुत बहुत ज़्यादा बेकार माना जाता है, ख़राब माना जाता है हमारे यहाँ पे, कि रात का खाना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे आप 1 रोटी खाओ या फिर आधा रोटी खाओ या फिर सिर्फ 1 निवाला ही खा लो, उतना ही बहुत है, लेकिन रात को बिना खाए कभी सोना नहीं चाहिए। तो वो चीज़ अभी भी ध्यान आती है। 2-2 रोटियां बना रही हूँ, बस 2 ही रोटियां बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी बीट रूट की रोटियां हैं, खूब मोटी मोटी बनती है। तो ये है कि खाना भी हो जाएगा और अपने दिल का जो शक रहता है वो भी दूर हो जाएगा कि ख़राब माना जाता है। तो एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स। कल 31 को क्या हुआ कि मैं मायके गई थी और जब मैं घर वापस लौट रही थी रात के टाइम, तो एक दुकानदार था सब्जी वाला, उसकी सब्जियाँ 1-2 गाय थी वहाँ पे, तो वो खा रही थी। एक तो भाग गई थी और दुकानदार ने क्या किया, जैसे ही उसकी नज़र पड़ी तो उसने एक बड़ा सा डंडा पकड़ा और इतनी ज़ोर से उस पर मारी कि मतलब मैं तो कुछ टाइम तक वहीं पे खड़ी रह गई थी। अब दुकानदार ने शराब पी रखी थी, तो 2 शब्द मैंने उससे यही बोले कि भैया आपने इतनी ज़ोर से क्यों मारा उस पर भी तो जान है, उसे भी तो दर्द होता है, इतनी सर्दी में आपने उस पर मार दिया। तो उसने बस मुझे नज़र घुमा के देखा और बोला कुछ भी नहीं, उसने शराब पी रखी थी। तो फिर मेरे भाई ने बोला कि चुप रहे, इसके मुंह लगने का कोई फ़ायदा नहीं है, लड़ाई ना कर दे। मतलब होता है, डर सभी को होता है, अब ऐसे शराबियों से लड़ के उलझ के क्या फ़ायदा होता। और मतलब सच में इतना बुरा मुझे लगा, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है, जानवरों के साथ अन्याय बहुत ज़्यादा होता है। वो बेज़ुबान होते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, अगर थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं वो तो क्या चला जाता है किसी का, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। लेकिन
बहुत ज़्यादा मेरे दिल में बुरा लगा और मैंने एक चीज़ सोची कि मैं नए साल के लिए ये प्रण करूँगी कि कभी भी खाना पहले तो वेस्ट मैं नहीं करूँगी, और अगर कुछ बचता है खाना तो जो हमारे घर में डॉग्स आते हैं उनको तो मैं देती ही हूँ, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा बचता है कोशिश करूँगी, वैसे भी मैं पहली रोटी गाय के लिए ज़रूर निकालती हूँ, मेरे हस्बैंड दे के आ जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि 2-3 रोटी मैं एक्स्ट्रा बना के उनके लिए भिजवा दूँ। हालांकि उनका पेट मेरी बनाई हुई 2-3 रोटियों से तो नहीं भरेगा, लेकिन ये है कि मतलब थोड़ा बहुत कुछ तो मेरे दिल को राहत मिलेगी। नहीं तो मैं कल से ना इतना ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ कि मैं क्या बताऊँ, बहुत बुरा सा लग रहा है। वो बेज़ुबान जानवर जो बोल नहीं सकता, अगर वो बिना बोले उसको भूख लग रही थी, उसने खा भी लिया तो कितनी बड़ी बात हो गई। मतलब मैंने उन भैया से बोला भी कि आप हाथ से मार सकते थे, इतनी ज़ोर से डंडे से मारने की क्या ज़रूरत थी। तो वही शराबी आदमी वो क्या जवाब देता मुझे, अगर देता भी तो वो ज़्यादातर लड़ाई करने ही आता। फ्रेंड्स, बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि अगर आपके घर में भी खाना बच जाता है ना तो प्लीज़ किसी गाय को या कुत्ते को दे दीजिए। कूड़े में बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। और मतलब कोई जानवर को अगर आप हेल्प कर भी देते हो ना तो बहुत बड़ी बात होती है। नए साल में बस यही कसम खाइएगा कि जो भी सब्जी के छिलके बचते हैं या खाना बचता है तो उसे आप किसी गाय को या कोई भी जानवर हो उसको खिला के आ जाइएगा। बहुत बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा दिल को। तो बस यहाँ पे हमारा खाना रेडी हो चुका है और इसी के साथ ये वीडियो को करती हूँ एंड। उम्मीद करूँगी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।